सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम गेस्ट रूम के वास्तु नियम जानेंगे, साथ ही साथ चर्चा करेंगे चंद्रमा के पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक निर्बल होने पर क्या उपाय करें इसकी, साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 4 मई को मूल संज्ञक आश्लेषा प्रारंभ होंगे सुबह 9:57 पर। मंगलवार 5 मई को संकट चतुर्थी है। मंगलवार को चतुर्थी होने पर इसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं। चंद्र उदय का समय है रात 10:09 पर। मंगलवार को ही मूल संज्ञक ज्येष्ठा पूर्ण होकर के मूल नक्षत्र प्रारंभ होंगे दोपहर 12:54 पर। कुल 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र जो है ये मूल संज्ञक नक्षत्र होते हैं, और इन 6 नक्षत्रों में से 3 बड़े मूल होते हैं, 3 छोटे मूल होते हैं। अश्विनी, मघा और रेवती ये 3 नक्षत्र छोटे मूल कहलाते हैं, और इसकी जो शांति है वो 10 दिन की होती है, या केवल दान से ही इसका उपाय हो जाता है। और जिस दिन सूतक निवृत्ति हो उस दिन इसकी शांति करनी चाहिए। आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल ये 3 बड़े मूल कहलाते हैं, और इसकी शांति 27 दिन बाद जब वो नक्षत्र आते हैं तब उसकी की जाती है मूल शांति, आश्लेषा शांति या ज्येष्ठा शांति। बुधवार 6 मई को यमघंट योग है दोपहर 3:52 तक। शनिवार 9 मई को कालाष्टमी है। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 4 से 10 मई 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो दुर्जनों की संगति से दूर रहे, आसपास भ्रम का विश्व न बनाए, बेकार के और अमहत्वपूर्ण कार्यों में अपनी शक्ति को व्यय न करें। मंगलवार बुधवार रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है। सच्चाई पर चलना कभी भी अच्छा रहेगा। फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। हास विलास में समय बीतेगा। गुरुवार की बात करते हैं तो कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम दोनों अधिक व्यय करना पड़ेगा। उत्साह को बनाए रखें। प्रशंसा प्राप्त होगी। किसी नए चेहरे से मुलाकात भी हो सकती है। शुक्रवार शनिवार आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। मैत्री संबंधों का लाभ होगा। कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है। क्रय विक्रय में लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है। सौभाग्यशाली समय। ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे। समसामयिक कार्यों में राहत मिलेगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। काम करने का समय एक बड़ा नजरिया लेकर आप चलते हैं। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। मंगलवार बुधवार मानसिक क्लेश रहेगा। कमर में पीड़ा रहेगी। जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। साथ ही साथ संगति का ध्यान दें। गुरुवार की बात करते हैं तो वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दें। जारी कार्य में बाधा आ सकती है। संकोच छोड़कर दूसरों से मिले। शुक्रवार शनिवार आमदनी में इजाफा हो रहा है। आधे अधूरे और रुके कार्य समय पर पूरे होंगे। प्रशंसा प्राप्त होगी। मन शांत और प्रसन्न रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो रुके कार्य गतिशील बनेंगे। वस्त्र आभूषणों की खरीदारी पर व्यय होगा। व्यापार में पूंजी लगाना श्रेयस्कर होगा। दोस्तों के साथ टाइम आपका अच्छा गुजरेगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन।
सोमवार की बात करते हैं तो वर्क प्लेस को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें, जितने कठिन कार्य भी पूर्ण होंगे, कोवर्कर के साथ अच्छा तालमेल बनेगा। मंगलवार बुधवार फायदे का रास्ता खुल रहा है, चीजें धीरे धीरे आकार लेने लगेगी, सफलता और समृद्धि के दौर से गुजरने की खुशी मिलेगी, प्रयास पूर्ण हो रहे हैं। गुरुवार की बात करते हैं तो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में धन लगाने का सुअवसर मिलेगा, सफलता और समृद्धि भी रहेगी। शुक्रवार शनिवार जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं, घरेलू झंझटों में अपने मिजाज पर काबू रखें, अन्यथा अप्रीतिकर स्थितियां रह सकती है। रविवार की बात करते हैं तो कार्य को उत्साहित मन से करें, आलस्य का त्याग करें, दिनचर्या सुव्यवस्थित करें, मित्र मंडली बढ़ेगी। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि का अधिपति है चंद्रमा। सोमवार ओपन माइंड से दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, केवल फाइनेंशियली नहीं स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी तारीफ होगी। मंगलवार बुधवार सफलतापूर्वक घरेलू और बाहरी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे, सीनियर्स को इंप्रेस करने में कामयाब होंगे, पैसों के लेन देन में सरलता रहेगी। गुरुवार की बात करते हैं तो हाथ आए अवसरों को छोड़ना नहीं चाहिए, श्रम सार्थक बनेंगे, राजकीय संबंध भी मधुर हो रहे हैं, कोई आयोजन समारोह अटेंड करने का अवसर मिल सकता है। शुक्रवार शनिवार आय के नए विकल्प उपलब्ध है, बढ़ोतरी और प्रगति दो कुंजी रहेगी आपके लिए, घर के सदस्यों के कारण से जरूरी कामों में राहत मिलेगी। रविवार की बात करते हो तो व्यर्थ की दौड़ धूप उड़ेगी, शारीरिक थकान महसूस करेंगे, पारिवारिक मामलों पर व्यय आपको करने पड़ेंगे, नेत्रों में पीड़ा की शिकायत आपको परेशान करेगी। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। आज हम आपको गेस्ट रूम या अतिथि कक्ष के विषय में जानकारी देंगे। भारतीय सभ्यता में अतिथि देवो भव यानी कि अतिथि जो है वो भगवान होता है। मेहमान का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, उसे परिवार का हिस्सा मानते हैं। अतिथि कक्ष वह होता है जहां आगंतुक यानी जो मेहमान है वो निवास करता है, और वह भी वास्तु के हिसाब से ही होना चाहिए। अतिथि कक्ष कभी भी नैऋत्य कोण में नहीं बनावे। अगर वह स्थान केवल जो घर का स्वामी है, मालिक है, उसके लिए ही आरक्षित होता है, उसी को वहां सोना चाहिए। अतिथि कक्ष की सही दिशा वायव्य कोण मानी जाती है, क्योंकि वो वायु के स्थान है। जिस प्रकार से वायु बहती रहती है और चलायमान होती है, वैसे ही जो अतिथि है वह भी चलायमान होना चाहिए। सबसे निर्दोष और सटीक होता है अतिथि के लिए। दक्षिण की ओर से कक्ष का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वह भी किसी वास्तुशास्त्री की सलाह के बाद ही करें। दक्षिण के साथ साथ आप अपने आग्नेय कोण में भी अतिथि कक्ष का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उस पर जो अतिथि है वह एग्रेसिव रहेगा ज़्यादा, कुछ आपकी अनबन उसके साथ होती रहेगी। कक्ष का जो द्वार है उसका निर्माण भी वास्तु नियम अनुसार होना चाहिए। पूर्व मुखी द्वार सबसे अच्छा होता है, उस दिशा में उत्तर मुखी द्वार भी चलेगा। यदि कक्ष वायव्य कोण या अग्नि कोण में है तो उस कक्ष में नैऋत्य कोण में आप बाथरूम बना सकते हैं। यदि अतिथि कक्ष आग्नेय कोण में है तो दक्षिण की ओर से आप खिड़की बना सकते हैं। कक्ष में अटैच बाथरूम बनाना या नहीं बनाना ये आपकी पसंद पर निर्भर है। इस प्रकार से वास्तु के हिसाब से अतिथि कक्ष यानी गेस्ट रूम है अगर होता है तो सुख शांति रहेगी, और अगर गलत दिशा में है तो अतिथि कक्ष का निर्माण अगर हुआ है तो मेहमान आप पर हावी हो सकता है, घर की स्थिरता और शांति को भंग करने का प्रयास कर सकता है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के अधिपति है सूर्य। सोमवार मन विचलित होगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी, अत्यधिक विश्वास किसी पर भी करना घातक हो सकता है। अकारण क्रोध न करें, जागरूकता से कार्य करें।
मंगलवार बुधवार श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात होगी, धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होंगे, मनोरंजन मस्ती हंसी मजाक के लिए समय अच्छा है। गुरुवार को विनय बुद्धि ज्ञान की वृद्धि हो रही है, दैवीय अनुकूलता से समय अवधि शुभकारी सिद्ध होगी आपके लिए, धार्मिक आयोजन भी संभव है। शुक्रवार शनिवार सामाजिक और रचनात्मक कार्यों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, रुके हुए कार्य सरकारी कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। रविवार की बात करते हो तो आर्थिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, पूर्ण सहयोग और सम्मिलित प्रयास से सफलता मिलेगी, प्रसन्नता रहेगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते हैं तो हास विलास का वातावरण रहेगा, कामकाजी क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे, व्यापार में आई रुकावटों का समाधान भी होगा। मंगलवार बुधवार व्यवहार कुशल बने, पुराने रोग परेशान करेंगे, काम के बर्डन से काफ़ी तनाव में रहेंगे, घर में किसी के से बहस न करें, टेंशन बढ़ सकता है। गुरुवार की बात करते हो तो भावनाओं पर नियंत्रण रखें, निरर्थक व्यक्तिगत चिंताएं बढ़ेगी, परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। गुरुवार शुक्रवार शनिवार मांगलिक और पारिवारिक कार्य बनेंगे, परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए कोई बड़ी योजना आप बना सकते हैं, दान पुण्य के कार्य भी होंगे। रविवार की बात करते हो तो सद्भाव में वृद्धि हो रही है, रचनात्मक और नए परिवर्तनशील विचार मन मस्तिष्क में जगह बनाएंगे, नए संबंध आपके लिए लाभदायक बनेंगे। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, शत्रुओं का शमन, विवाद होगा, विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग सकती है, प्लान के अनुसार काम होंगे। मंगलवार बुधवार रोजी रोजगार में थोड़ा थोड़ा अवसर लाभ मिलता रहेगा, कारोबारिक मामलों में सुधार हो रहा है, शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजरेगी। गुरुवार की बात करते हो तो परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपकी मान्यता और विचार लोगों में सराहे जाएंगे। शुक्रवार शनिवार भावनाओं में न बहें, बाजार में रुपया फंसने से अर्थचक्र में व्यवधान आ सकता है, उधार लेन देन की प्रक्रिया में सावधानी बरते। रविवार की बात करते हो तो धार्मिक क्रियाकलाप होंगे, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ रही है, मानसिक स्थिरता रहेगी, कुछ दैवीय कृपा होगी, शुभ कार्य की रूपरेखा तैयार हो रही है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार आपका दिमाग सरपट दौड़ रहा है, दिल की सुनेंगे, दोस्त आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं। मंगलवार बुधवार अच्छे अच्छे शगुन सामने आएंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, कोई भी पल बेकार न जाने दे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। गुरुवार की बात करते हैं तो पड़ोसियों से अच्छी बनेगी, बिजनेस ट्रिप की उम्मीदें पूरी होगी, सही प्लानिंग से काम करने को मिलेगा। शुक्रवार शनिवार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, व्यापार में मनवांछित कार्य बनेंगे, कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ रही है, धन यश की प्राप्ति भी होगी। रविवार की बात करते हो तो झूठी आशाएं लक्ष्य से भ्रमित कर सकती है आपको, किसी के जमानती बनने की चेष्टा न करें, ऋण लेने की परिस्थिति उत्पन्न होगी। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है नवग्रह पीड़ा उपाय। इसमें हम प्रत्येक व्यक्ति के सूर्य से लेकर केतु तक अलग अलग भावों में प्रतिकूल होने पर क्या उपाय करने चाहिए उस पर जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको चंद्रमा यदि पंचम से अष्टम भाव तक निर्बल हो या अशुभ हो तब क्या सर्वसाधारण उपाय करने चाहिए इस विषय में बात करेंगे। जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि पंचम भाव में निर्बल है तो संतान नहीं होती या विलंब से होती है या कुछ कॉम्प्लिकेशन आता है। मन भी उजाट रहता है, मतलब किसी चीज में मन नहीं लगता। चंद्रमा कमजोर है तो सबसे अच्छा उपाय है शिव पूजन करें प्रतिदिन मन से। साथ ही साथ गरिष्ठ भोजन, जो भारी हेवी जो खाना है उसका जो पचाने में मुश्किल जाता है उसका प्रयोग कम से कम करें। और मेडिटेशन आपको विधिवत सीख करके करनी चाहिए, उससे भी बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ सफ़ेद पुष्प की सुगंध प्रतिदिन ले, मोगरा है या इस प्रकार से जो सफ़ेद फूल होते हैं उसकी जो सुगंध है वो आपको प्रतिदिन लेनी चाहिए। अगर छठे भाव में चंद्रमा आपका निर्बल है तो आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है, सर दर्द की परेशानी रहती है, रिश्वत आदि मामलों में जो सरकारी
जो कर्मचारी है वो फंस सकता है। छठे भाव में चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए कि नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज वगैरह जो है वो नियमित रूप से करें। सौंफ, चने की दाल आदि का दान हर बुधवार को किसी गणेश जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में करें। कार्य को ईमानदारी से करें, उसमें इस प्रकार की जो रिश्वत आदि ऐसे जो गैर कानूनी काम है उससे बचें। सप्तम भाव पर अगर चंद्रमा निर्बल है तो अब सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यापार का कारक होता है। सप्तम भाव यदि निर्बल है तो विवाह में देरी होती है या होकर के संबंध टूटता है, व्यापार में बाधाएं भी आती रहती है। उपाय क्या करना चाहिए? कुंडली मिलाकर ही विवाह करें, माता पिता की सेवा करते रहें और श्मशान में हैंडपंप लगवाना चाहिए। ये एक उपाय है सप्तम भाव का चंद्रमा की निर्बलता को दूर करने के लिए। अब देखते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में चंद्रमा अगर निर्बल है, वैसे तो निर्बल ही होता है, तो पितृदोष का भी निर्माण ये करता है अष्टम भाव में। कर्ज आदि की स्थिति होती है कभी कभी, और कर्ज कभी कम नहीं होता। व्यसन से व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, उससे चुंगल में फंसा रहता है व्यसन आदि के। तो उपाय क्या करें? सबसे पहले तो व्यसन से बचे किसी भी प्रकार के। पितरों का श्राद्ध वर्ष में 2 बार अवश्य करें, एक तो पितृपक्ष में और दूसरी बात जो उनकी मृत्यु तिथि है उस तिथि को। अमावस्या, ग्रहण आदि दिनों में किसी से विवाद न करें और बुरे कार्यों से बचें। इस प्रकार से अष्टम चंद्रमा के विषय में हमने बतलाया। चतुर्थ पंचम से लेकर अष्टम भाव तक। अगले सप्ताह आपको नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक अगर चंद्रमा निर्बल है तो क्या उपाय करने चाहिए उस पर विचार करेंगे। साथ ही साथ अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि का अधिपति है गुरु। सोमवार उदर संबंधी पीड़ा रहेगी। अच्छे काम के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा, खर्च पर कंट्रोल करें। मंगलवार बुधवार आपका श्रम, आपकी समझदारी आपके लिए लाभदायी रहेगी। सहयोग मिल रहा है, धन प्राप्ति होगी, ख्याति बढ़ रही है। गुरुवार आपके सृजन बोध की सराहना हो रही है। अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं को जांचने का, परखने का प्रयास करें। शुक्रवार शनिवार अनायास धन प्राप्ति होगी। विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग सकती है। शत्रु भय से मुक्ति मिलेगी। यात्रा देशाटन के योग भी बन रहे हैं। रविवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक सोच से लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। अविवाहितों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, बाकी समय अनुकूल है। अब देखते हैं कल पुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। उद्देश्यों की पूर्ति का समय है। चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। पुरानी बकाया प्राप्ति हो सकती है। मंगलवार बुधवार आमदनी में बंधन होगा। कार्य निर्णयों में शिथिलता न आने दे। प्रयत्नों के बावजूद असफलता निराश करेगी। गुरुवार की बात करते हो तो प्रभावशाली सज्जनों का विश्वास खो सकते हैं। छोटी सी परेशानी पर उत्तेजित ना हो। क्रोध और हठधर्मिता घातक साबित होंगे। शुक्रवार शनिवार परिवार में बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे। खुले विचारों से कार्य करने पर लाभ मिलेगा। संतान को भी फायदा हो रहा है। रविवार की बात करते हो तो मैत्री पैनी विवेक दृष्टि से प्रचुर धन सम्मान प्राप्त करेंगे। यात्रा की संभावना बन रही है। विविध अर्थ लाभ के योग भी बनेंगे। पक्ष आपका मजबूत बन रहा है। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार ये 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार सौंदर्य की ओर से और झुकाव बढ़ेगा। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए उद्यम करने का साहस हो रहा है। आप में बढ़ोतरी रहेगी। मंगलवार बुधवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। उद्देश्यों की पूर्ति का समय है। चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। पुरानी बकाया प्राप्ति भी हो रही है। गुरुवार की बात करते हो तो वैचारिक प्रखरता बढ़ रही है। देश देशांतर से सुखद समाचार मिलेगा। धन प्राप्ति के लिए हिम्मत और शक्ति रहेगी। शुक्रवार शनिवार मानसिक उधेड़बुन रहेगा। तकनीकी कार्य सतर्कता से करें। अस्थिर स्वभाव और उतावलेपन पर नियंत्रण रखें। रविवार की बात करते हैं तो प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। रचनात्मक कार्य बनेंगे। स्वजनों का सहयोग मिल रहा है। बजट बना करके कार्य करें। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार
रुके कार्य गतिशील बनेंगे। मित्रों रिश्तेदारों में गुणों की प्रशंसा हो रही है। विवाद समाप्त होंगे। प्रिय और मधुर वचन बोलकर के कार्य पूर्ण करें। मंगलवार बुधवार अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। दूसरों की इच्छाओं पर खरे उतर पाएंगे। फाइनेंशियल मामले कंट्रोल में रहेंगे। फ्रेंड सर्कल में सेलिब्रेशन हो सकता है। गुरुवार की बात करते तो आपके स्तोत्रों में बढ़ रहे हैं। मैत्री संबंधों का लाभ होगा। कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है। क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा। शुक्रवार शनिवार व्यापारी वर्ग का कारोबार बढ़ाने में सफलता मिलेगी। दिमाग अनुकूल बन रहा है। अचानक यात्रा के अच्छे परिणाम मिलेंगे। रविवार की बात करते तो मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा। सरदर्द आदि की पीड़ा रह सकती है। जमीन जायदाद संबंधी का व्यय होगा। वाहन मशीनरी का संचालन सतर्कता से करें। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशि का फलादेश 4 से 10 मई 2026 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः भेंट करेंगे। ईश्वर आप सबको स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।